हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जो 1 जुलाई से हमारे देश में लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब नई धाराओं में दर्ज होगी FIR। 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कौन कौन से हैं? एक है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह ले ली है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह ले ली है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसने ब्रिटिश शासनकाल के 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। पहला है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें देखते हैं क्या है खास। इसमें दोस्तों पुराने कानून में भारतीय दंड संहिता IPC के तहत पहले 511 धाराएं थी और अब नए कानून में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसमें 358 धाराएं रखी गई हैं। कुल नए परिभाषित किए गए अपराध जो हैं उनकी संख्या 20 है और 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या है? तो इसमें पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में 484 धाराएं थी कुल, और नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं कुल हैं। संशोधित धाराएं जो हैं 177 हैं, नई धाराएं 9 हैं और जो धाराएं निरस्त कर दी गई हैं उनकी संख्या है 14। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या है? इसमें दोस्तों पुराने कानून के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 धाराएं मौजूद थी और अब नए कानून के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं मौजूद हैं। इसमें संशोधित धाराएं जो हैं वो उनकी संख्या 24 है, नई धाराएं जो जोड़ी गई हैं उनकी संख्या 2 है और जो धाराएं निरस्त कर दी गई हैं उनकी संख्या 6 है। कुछ प्रमुख धाराओं की बदली पहचान। दोस्तों, पहली जो धाराएं थी उनको अब बदल दिया गया है, कुछ में बदला गया है। इनको देखते हैं। जिसमें हत्या करने पर धारा 302 लगती थी, अब उसे बदल करके भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 के अंतर्गत रखा गया है। हत्या का प्रयास जो IPC की धारा 307 में थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता में धारा 109 के अंतर्गत रखी गई है। बलात्कार दुष्कर्म जो है धारा 376 के अंतर्गत रखी गई थी, अब जो है इसे बदलकर धारा 63 के अंदर रखा गया है। ठगी ठगी को धारा 420 के अंतर्गत रखा गया था पहले IPC में, अब जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 318 में किया गया है। गैर कानूनी जमावड़ा, इसको दोस्तों धारा 144 में पहले रखा गया था IPC के अंतर्गत और जो है अब भारतीय न्याय संहिता में 189 के अंतर्गत रखा गया है। हिरासत में लेना। दोस्तों, नए कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए बिना कारण बताए हिरासत में ले सकती है जो किसी आदेश की अवहेलना या अनादर कर रहा हो। दोस्तों, अब जो है पुलिस जो है 24 घंटे के लिए बिना किसी को कारण बताए हिरासत में ले सकती है। राजद्रोह अब देशद्रोह। IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून खत्म कर भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 में देशद्रोह का कानून लाया गया है। ऐसी गतिविधियां जो विभाजनकारी भावनाओं या गतिविधियों को बढ़ावा देती हों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालती हों, वो देशद्रोही मानी जाएंगी। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।
जब कोई व्यक्ति बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, रासायनिक या जैविक हथियार या किसी खतरनाक पदार्थ के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है, तो उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। इस कानून में कम से कम 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। अगला है दोस्तों केस वापसी। पुराने कानून में जांच के आधार पर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती थी या मुकदमा वापस ले सकती थी। नए कानून के तहत पुलिस के केस वापस लेने से पहले शिकायतकर्ता को अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। जांच। पुराने कानून में जांच से जुड़ी जानकारी शिकायतकर्ता के साथ साझा करने की बाध्यता नहीं थी। नए कानून के तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और जांच से जुड़े अपडेट्स शिकायतकर्ता को भेजने होंगे। 0 एफआईआर। भारतीय न्याय संहिता 2023 पीड़ितों को किसी भी थाने में 0 एफआईआर लिखवाने का अधिकार देती है। 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को संबंधित थाने में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर करना जरूरी बनाया गया है। मॉब लिंचिंग पर नया कानून। भारतीय न्याय संहिता धारा 103(2) में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या को परिभाषित किया गया है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जब जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, जन्म स्थान या इसी तरह के किसी आधार पर किसी की हत्या करता है तो सभी को मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।